एक गरीब किसान की कहानी। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम राम था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी किस्मत उसे कभी भी अच्छी नहीं मिलती थी। वह अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ एक छोटे से झोपड़े में रहता था। उसके पास खेती के लिए भी बहुत जमीन नहीं थी। एक दिन राम अपने खेत में काम कर रहा था कि उसे एक छोटा सा बच्चा रोता हुआ दिखाई दिया। बच्चा बहुत भूखा और प्यास से व्याकुल था। राम ने उसे अपने घर ले आया और उसे खाना पीना दिया। एक दिन राम और राजू खेत में काम कर रहे थे कि अचानक एक तूफान आ गया। तूफान में एक पेड़ गिर गया और राम की बांह में चोट लग गई। राम बहुत दर्द से कराहने लगा। राजू ने राम की बांह को देखा तो उसे समझ आ गया कि यह चोट बहुत गंभीर है। उसने राम को झोपड़े में लिटा दिया और उसे शहर ले जाने की सोची। राजू चलते चलते थक गया था, लेकिन वह राम को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। तभी उसे जंगल से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आवाज बोली। राजू ने घूमकर देखा तो उसे एक अजीब सी जानवर दिखाई दी। जानवर का शरीर तो इंसान जैसा था, लेकिन उसके सिर पर एक बैल का सिर था। मैं अपने पिता को शहर ले जा रहा हूँ, राजू ने कहा। तुम अकेले कैसे ले जा सकते हो? जानवर ने पूछा। तुम इसे यहाँ छोड़ दो, मैं इसे शहर ले जाऊंगा। राजू को जानवर पर भरोसा नहीं था, लेकिन वह राम को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। इसलिए उसने जानवर को राम को सौंप दिया। जानवर राम को अपने कंधे पर उठाया और शहर की ओर चल पड़ा। कुछ ही घंटों में वे शहर पहुंच गए। जानवर ने राम को एक डॉक्टर के पास ले जाया। डॉक्टर ने राम की चोट का इलाज किया और उसे ठीक कर दिया। राम बहुत खुश था कि वह ठीक हो गया था। उसने राजू को धन्यवाद दिया और उसे बताया कि वह एक अद्भुत लड़का है। राजू ने राम से कहा, मुझे कोई धन्यवाद की जरूरत नहीं है, मैं तो बस अपना कर्तव्य निभा रहा था। राम ने राजू को अपना बेटा मान लिया और उसे अपने साथ रहने के लिए कहा। राजू भी बहुत खुश था कि वह राम और उसकी पत्नी के साथ रह सकता था। शिक्षा। मेहनत और ईमानदारी से काम करने वालों की कभी हार नहीं होती। सस्पेंस। कहानी के अंत में यह पता चलता है कि राजू को कोई जानवर नहीं, बल्कि एक परी ने मदद की थी।